चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन से अवगत कराया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रश्न बैंक 2020-2021 की चर्चा करेंगे। प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे 9वीं और 11वीं की परीक्षा हो, चाहे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो, उससे संबंधित प्रश्न इस प्रश्न बैंक से ही लगभग पूछे जाएंगे। तो जो DE और E1 और E2 के विद्यार्थी हैं, उनको इन प्रश्न बैंक से तैयारी करें। साथ ही साथ इन प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं, उनकी आप अच्छे से तैयारी कर लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा प्रश्न बैंक का है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न को उत्तर सहित समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज हम जानेंगे अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा में पूछे जाने वाले जो कि प्रश्न बैंक में दिए गए प्रश्नों को जानेंगे और इनके उत्तर को समझेंगे। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, अंत तक पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की जान लेते हैं। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो साथियों, कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। आप नाम अच्छे से याद कर लें, रॉबर्ट हुक। कोशिका का आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है, आत्मघाती थैली जो होती है, वो लाइसोसोम होती है। इसका एक प्रश्न भी पूछा जाता है को कोशिका को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम एक आत्महत्या की थैली है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। कोशिका झिल्ली बनी होती है। साथियों, जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। अगला है, यदि किसी कोशिका को अति परासरणी विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? वह कोशिका सिकुड़ जाती हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाएं होती हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती हैं सेल्यूलोज की। जो पादप की पौधों की जो कोशिका होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं जो होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती हैं। जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो जंतुओं की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती हैं। एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न जान लेते हैं। छोटे प्रश्न ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है। कोशिका क्या आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है? तो साथियों, ध्यान देने योग्य बात है कि जो कोशिकाएं होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो इसका उत्तर हाँ है। कोशिका में पाए जाने वाले घटकों को नाम लिखिए। कोशिका में जो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, ये सारे कोशिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। जीवन की मूल इकाई, तो जीवन की मूल इकाई कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? ये प्रश्न पहले ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं के नियंत्रण का द्वार किसके द्वारा होता है?
केंद्रक के द्वारा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। गुणसूत्र इनसे बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन द्वारा गुणसूत्र बने होते हैं। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो साथियों, स्क्लेरेनकाइमा का जो स्क्लेरेनकाइम उत्तक का बना होता है नारियल का रेशा। अगला है कोशिकांग, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, उसको लाइसोसोम कहा जाता है। जीवों का हृदय किस उत्तक का बना होता है? तो साथियों, जीवों का हृदय जो होता है वो पेशीय उत्तक द्वारा बना होता है। अब यहाँ पर हम सही जोड़ी जानेंगे। सही जोड़ी में मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताने वाला हूँ, है ना। पहला है जाइलम, तो जाइलम का उत्तर है जल का संवहन करना। फ्लोएम, फ्लोएम का है भोज्य पदार्थों का संवहन करना। जाइलम जल का करता है, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। गाल्जी बॉडी को कोशिका के अंदर संगठन बनाने का कार्य करता है गाल्जी बॉडी। और क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत होता है। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे जिनके 2 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न है, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन अंगक क्यों कहते हैं? राइबोसोम कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, अतः राइबोसोम कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगला है, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? सरल उत्तकों का निर्माण केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है, जबकि जटिल उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। उत्तक जो मुख के भीतर का आकार का निर्माण करता है तो उसको स्तरित छल्की या एपिथेलियम उत्तक कहा जाता है। वह उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है उसको कंडरा टेंडन कहा जाता है। वह उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है तो उसको फ्लोएम कहा जाता है। वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है तो उसे वसामय एपिडोज उत्तक कहा जाता है। तरल अगात्री संयोजी उत्तक रक्त को कहा जाता है और मस्तिष्क में स्थित उत्तक को तंत्रिका उत्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है तथा जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर ही होती हैं, इसीलिए इसे जीवन की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। प्राकैरियोटिक की तरफ इसका आकार छोटा होता है, यूकेरियोटिक कोशिका इसका आकार बड़ा होता है। केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, नाभिकीय झिल्ली का अभाव होता है। इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा गिरा हुआ होता है। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने में लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिससे बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई गति नहीं होती, ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। इस स्थिति में जल के अणु न तो कोशिका के भीतर जाते हैं और न ही बाहर आ पाते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एटीपी, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर पावर हाउस कहा जाता है।
दो प्रश्न और हैं, हम इन दो प्रश्नों को देख लेते हैं पहले। इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र, आप अच्छे से नामांकित चित्र की तैयारी कर लें। अक्सर दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र या पादप कोशिका का। एक चित्र वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछा जाता है और इस वर्ष भी दोनों में से एक पूछा जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को ये जो पाठ है अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और कमेंट करके अपने सुझाव हमें पेश करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।